अध्याय 47 नातान। इनके बाद नातान प्रकट हुए जो दाऊद के दिनों में नबी थे। दाऊद जिस प्रकार प्रायश्चित के बलिदान में चर्बी अलग की जाती है, उसी प्रकार दाऊद को इस्राएलियों में से चुना गया था। वो सिंहों के साथ खेलते थे मानो वे बकरी के बच्चे हों, और भालुओं के साथ खेलते थे मानो वे छोटे मेमने हों। उन्होंने अपनी जवानी में भीम काय योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक दूर किया। उन्होंने हाथ से ढेल बांस का पत्थर मारा और गोलियत का घमंड चूर चूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और उसने उनके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की, जिससे वो बलवान योद्धा को पछाड़कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सके। इसलिए लोगों ने उन्हें 10,000 का विजेता घोषित किया। ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उनकी स्तुति की और उन्हें महिमा का मुकुट पहनाया, क्योंकि उन्होंने चारों ओर के शत्रुओं को पराजित किया और अपने फिलिस्तीनी विरोधियों का सर्वनाश किया। उन्होंने सदा के लिए उनकी शक्ति समाप्त कर दी। वो अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करते रहे। वो अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करते थे। उन्होंने गायकों को नियुक्त किया, जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाए। उन्होंने पर्वों के भव्य समारोह का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर प्रातः काल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। प्रभु ने उनके पाप क्षमा किए और सदा के लिए उन्हें शक्तिशाली बना दिया। उसने उन्हें राज्याधिकार और इज़राइल का महिमामय सिंहासन प्रदान किया। सुलेमान। दाऊद के बाद उनके एक प्रज्ञा संपन्न पुत्र प्रकट हुए, जो अपने पिता के कारण सुरक्षा में जीवन बिता सके। सुलेमान ने शांति के समय राज्य किया। ईश्वर ने उन्हें सब ओर से शांति प्रदान की, जिससे वे उसके नाम पर भवन बनवाएं और सदा के लिए एक मंदिर की स्थापना करें। आप अपनी युवावस्था में कितने प्रज्ञा संपन्न थे और नदी की तरह विवेक से भरपूर। आपकी विद्वता ने पृथ्वी को ढक दिया और उसे रहस्यात्मक सूक्तियों से भर दिया। आपका नाम दूर द्वीपों तक फैल गया और आप अपनी शांति के कारण लोकप्रिय थे। सारी पृथ्वी आपके गीतों, सूक्तियों, दृष्टांतों और व्याख्याओं पर मुग्ध थी। आपने प्रभु ईश्वर के नाम पर, जो इज़राइल का ईश्वर कहलाता है, रांगे की तरह सोने का और सीसे की तरह चांदी का ढेर लगाया। किंतु आपने अपने को स्त्रियों पर अर्पित किया और उन्हें अपने शरीर पर अधिकार दिया। आपने अपने यश पर कलंक लगाया, अपने वंशजों को दूषित किया, अपनी संतति पर क्रोध उत्पन्न किया और उन्होंने आपकी मूर्खता पर शोक मनाया। आपका राज्य 2 भागों में विभाजित किया गया, जिससे अफ्राईम में एक विद्रोही राज्य उत्पन्न हुआ। फिर भी प्रभु ने अपनी दया नहीं भुलाई और अपने शब्दों में एक को भी व्यर्थ नहीं होने दिया। उसने दाऊद के पुत्रों को मिटने नहीं दिया और अपने प्रेम पात्र के वंश का सर्वनाश नहीं किया। उसने याकूब का एक अवशेष और दाऊद के एक वंशज को सुरक्षित रखा। रहबाम और यरोबाम। सुलेमान अपने पूर्वजों से जा मिले और अपने बाद
एक ऐसे मूर्ख वंशज को छोड़ गए जिसमें कोई बुद्धि नहीं थी। रहबाम, जिसने अपने निर्णय के कारण जनता में विद्रोह उत्पन्न किया। नबाट के पुत्र यरोबाम ने इज़राइल से पाप करवाया और एफ्राइम को पाप का मार्ग दिखाया। उनके पापों की संख्या इस प्रकार बढ़ गई कि उनको अपने देश से निर्वासित किया गया। जब तक उनको दंड नहीं दिया गया, तब तक वे हर प्रकार के अपराध करते रहे।